नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कश्यप जुड़ा हूँ आपसे जीएनजी के माध्यम से दोबारा। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे आप। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लेक्चर नंबर 6 में। 5th लेक्चर तक हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आज हमारे टारगेट में है, जो कि बहुत ईजी है, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम क्वेश्चन पिछले 5 लेक्चरों में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। और बस ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद हमारा जो स्पेसिफिक फंड है लगभग खत्म हो जाएगा। तो इसी पे ध्यान देंगे आज। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं याद दिला दूं आपको, स्पेसिफिक फंड वो फंड है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम बनाते हैं, और स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम फंड अरेंज करते हैं। ये फंड जो मिलता है उसे स्पेसिफिक फंड के नाम से लायबिलिटी साइड खड़ा कर देते हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो हम जनरल फंड यानी कि कैपिटल फंड से वो बाकी के सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्पेसिफिक फंड को और मजबूत करने के लिए दो क्वेश्चन मैंने बीच में डाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा देर नहीं करेंगे। हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 will be presented in the financial statements of Nexon Club। 31 मार्च 2018, इसका मतलब 17-18 की बात चल रही है। तो 1 अप्रैल 2017 ओपनिंग, 31 मार्च 2018 क्लोजिंग। ठीक है, आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा है। अगर डेट्स नहीं दे रखी है तो मैं स्टार्टिंग की डेट्स मानूंगा, है ना। टूर्नामेंट फंड दे रखा है 1.5 लाख रुपए। टूर्नामेंट फंड के साथ जो पैसा आया फंड में, फंड से कमाया हुआ पैसा फंड में ही जुड़ जाएगा। तो इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000 जुड़ जाएगा। जो एक्सपेंसेस हुए इसी में से खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं एक बार और इसको यहीं खत्म करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं है। टूर्नामेंट फंड कितने का है स्टार्टिंग में? 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000। इसमें आप ऐड करेंगे जो भी आपको इनकम हुई, इनकम फ्रॉम फंड 18,000, और लेस कर देंगे वो पैसा जो आपने फंड से खर्च किया है अपने ही कामों में। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000 रुपये ये एक्सपेंसेस के हट जाएंगे। तो 1,50,000 प्लस 18,000 माइनस 12,000, 1,56,000 ये आएगा। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट आप जानते हैं, वो पैसा जो आपको कमा लिया गया है आपके द्वारा, बट आपको रिसीव नहीं हुआ है। जब तक रिसीव नहीं होगा असेट साइड दिखाएंगे जितना अमाउंट है, प्लस इनकम है इसलिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखाना होता है। बट क्योंकि स्पेसिफिक फंड के इंटरेस्ट तो ये स्पेसिफिक फंड में ही जुड़ जाएगी। तो इसे ऐड कर दो। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है भैया? 6,000। तो ये होगा 1,62,000। ये आपका आंसर। ये लायबिलिटी साइड में आप लिख दीजिएगा, ये आपका क्लोजिंग फंड होगा। ठीक, आंसर चेक कर लो। टूर्नामेंट फंड शो लायबिलिटीज 1,62,000। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, एज इट इज जैसा ये है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये वाला 1,50,000। एंड इंटरेस्ट अक्रूड, जो आपने इंटरेस्ट कमाई बट आपको मिली नहीं, वो सेट साइड शो हो जाएगी। यानी कि कोई भी ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी रह गई है ट्रीट होने से, वो 2 जगह होती है। आई रिपीट अगेन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख रखी है वो 2 जगह एडजस्ट होगी। एक जिस जगह का उसका महत्व है, दूसरा बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इंटरेस्ट टूर्नामेंट फंड पे थी इसलिए टूर्नामेंट फंड में ऐड हुआ। साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ जो भी आपका इंटरेस्ट है वो अगर मिली नहीं है तो वो आपको अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, अक्रूड इनकम के नाम से बैलेंस शीट में शो होगी। ठीक है,
तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसे आप रीड करिए, ठीक है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, आप कैसे डिस्कस करोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। तो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। देखो, बिल्डिंग फंड बिल्डिंग के नाम से दे रखा है, ओपनिंग फंड ये रहा 8 लाख, डोनेशन रिसीव हुए 12 लाख, तो टोटल फंड हो गए 20 लैक्स। एक्सपेंडिचर आपने किए हैं 7 लाख, तो 20 लाख में से 7 लाख माइनस कर दो, कितना हो गया 13 लाख। और बाकी के कैपिटल फंड आपको अलग से बैलेंस शीट में लिखना है। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसिप्ट होती है, इसलिए कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। ये ध्यान रहे, जिस फंड में से आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग फंड में से पैसा खर्च कर रहे हैं, वो अगर कैपिटल सेट का नेचर का आइटम बनता जा रहा है, बात समझना। अगर मैं कैपिटल फंड में से पैसा खर्च करके कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो वो मेरी कैपिटल क्रिएट कर देता है। इसीलिए जब तक कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग बन नहीं जाएगी, तब तक हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ लिखा हुआ नीचे कंस्ट्रक्शन वाज नॉट कंप्लीटेड, नॉट येट कंप्लीटेड, इसका मतलब अभी कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, बिल्डिंग फंड में से हटा के कैपिटल फंड में जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, जिस दिन ये पूरी बन जाएगी बिल्डिंग फंड खत्म हो जाएगा, बिल्डिंग अलग से एसेट साइड में आपको दिख जाएगी। क्योंकि बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, तो बिल्डिंग को अभी हम दिखाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए साहब, तो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, मतलब सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड। ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा, 8 लाख रुपए का। आपको इसी से रिलेटेड डोनेशन मिला 12 लाख। अब आपके पास टोटल पैसा 20 लाख। अब आपने इसमें से कंस्ट्रक्शन में कितना दे दिया, आपने इसमें कंस्ट्रक्शन में कितना दे दिया 7 लाख। ये हो गया 13 लाख फंड। ठीक है, तो आपके पास फंड कितना बचा है 13 लाख। कौन सा क्लोजिंग बैलेंस है ये, बिल्डिंग फंड का। ठीक है सर फिर कैपिटल फंड का क्या होगा, बना लेते हैं बेटा। कैपिटल फंड आपके पास कितना है 10 लाख, ऐड करोगे इसमें लाइफ मेंबर फी 50,000, और ऐड कर दो इसमें वो पैसा जो आपने कंस्ट्रक्शन में डाला, बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप कैपिटल फंड से पैसा निकाल तो लोगे, दूसरी जगह से क्रिएट कहाँ करोगे। तो उसको हम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक के लिए 7 लाख रुपए लिखेंगे कैपिटल फंड में। तो 17.5 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ये आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल फंड का। ठीक, तो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं इस लेक्चर को। आज के लिए इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। 2 ही क्वेश्चन मुझे कराने थे, जिससे कि हमारे स्पेसिफिक फंड लगभग स्पेसिफिक हो जाए हमारी तरफ से। तो आज के लिए सिर्फ इतना। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा, आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई करने के साथ। तब तक अपने ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।